हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। जो थर्ड पेपर है उसमें हम सेकंड यूनिट के अंतिम छोर पे चल रहे हैं, जिसमें हमारे संज्ञानन प्रक्रिया उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले संवेदना, फिर प्रत्यक्षीकरण, फिर अवधान, स्मृति, इन चारों प्रकारों के पढ़ने के बाद अंत में संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का अध्ययन कर रहे हैं। और इसके भी हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। आज जो हम जिस टॉपिक का अध्ययन करना चाहते हैं वह टॉपिक है बालकों में विभिन्न संप्रत्ययों का विकास। यानी बालक जो भी विषय वस्तु याद करता है उसका विकास कैसे होता है, उस विषय वस्तु को लंबे समय तक याद कैसे रखता है, उसी के बारे में हम आज चर्चा और अध्ययन करेंगे। दिनांक 23 जून 21, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर, विषय अधिगम एवं शिक्षण, थर्ड पेपर है। और प्रकरण क्या रहेगा हमारे? बालकों में विभिन्न संप्रत्ययों का विकास। बालकों में सर्वप्रथम मूर्त संप्रत्ययों का विकास होता है। मूर्त यानी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और इसका जो आवश्यक होता है वो है अमूर्त प्रत्यय, संप्रत्यय, जो इसका अप्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यानी बालकों में सबसे पहले अगर कोई ज्ञान करने लगता है या उसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करने लगता है तो वो है अमूर्त संप्रत्यय। क्योंकि बालकों के संज्ञान में सर्वप्रथम मूर्त वस्तुएं ही आती है। जैसे जैसे बालक की ज्ञान शक्ति एवं आयु में वृद्धि होती है, बालक में अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था में पाए जाने वाले प्रमुख अमूर्त संप्रत्ययों के विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला है आकृति संप्रत्यय का विकास। आकृति संप्रत्यय का विकास। आकृति संप्रत्यय का विकास। आकृति प्रत्यय का विकास बालक में 6 माह की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। 6 माह की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। यानी 6 महीने का हो जाता है बच्चा, तब से वो आकृति को समझने लग जाता है। से प्राप्त होकर 2 वर्ष की अवस्था में भी अधिक विकसित, यानी 2 वर्ष में अधिक विकसित हो जाता है। यानी 6 माह की अवस्था से प्रारंभ होता है और 2 माह में अधिक विकसित हो जाता है। ठीक है। 2 वर्ष के बालक के समक्ष विभिन्न प्रकार की आकृतियों को रखने पर वो उनमें विभेद करने लग जाता है। यानी 2 वर्ष का बालक होता है, उसके सामने आप छोटी बड़ी
प्रकार की आकृतियां उसके सामने रख दी जाए, वस्तुएं रखे जाए, मतलब आकृतियों से संबंधित वस्तुएं रख दी जाए, तो उसमें विभेदीकरण कर लेता है कि ये त्रिभुज है, ये त्रिकोण है, ये आयताकार है। इस तरह की वो चीजों को समझने लग जाता है। हाँ, हो सकता है उस आकार का नाम नहीं दे पाए, लेकिन वो समझने जरूर लग जाता है। उसके बाद में रंग संप्रत्यय, रंग संप्रत्यय का विकास। जैसे आकृति वो पहचानने लगता है, वैसे वो रंगों को भी विभेदीकरण करने लग जाता है, रंगों को भी पहचानने लग जाता है। रंग का प्रत्यय का विकास में 2 से 5 वर्ष की अवस्था को लगता है, यानी 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था से होने लग जाता है, से प्रारंभ होने लग जाता है। बालक 2 से 5 वर्ष की उम्र का हो जाता है, तब से वो रंगों को पहचानने लग जाता है कि कोई पीला रंग कौन सा है, हरा रंग कौन सा है, और हर रंगों को विभेदीकरण, हर रंग को पहचानने लग जाता है, कौन सी वस्तु कौन से रंग की है। इस अवस्था में जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है, बालक रंगों के नाम सरलता से बता देता है, रंगों को पहचानने लग जाता है। 5 वर्ष के बालक में रंग विभेदीकरण और रंगों के नामकरण और रंग का समीकरण प्रत्यक्ष पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसके बाद में स्थानगत संप्रत्यय का विकास। स्थानगत संप्रत्यय का विकास। स्थानगत यानी स्थान से संबंधित। बालकों में स्थानगत प्रत्यय का विकास 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। ये 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। लगभग 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ, लगभग 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष की आयु से सभी प्रारंभ हो जाते हैं। 2 वर्ष का बालक ये समझने लगता है कि कौन सी वस्तु उससे दूर है, कौन सी वस्तु उससे उसके नजदीक है। स्थानगत प्रत्ययों के अंतर्गत दूरी, दिशा, आकार, ऊंचाई, गहराई आदि विषय आते हैं। परिपक्वता के विकास के साथ साथ बालकों में स्थानगत प्रत्ययों का विकास होने लगता है तथा 3 वर्ष का बालक खेल खेल में छोटी छोटी दूरियों को भिन्नता समझने लग जाता है और यह भी जानता है कि दूर रखी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसे किस दिशा की ओर जाना चाहिए, यानी दूरियों को वो समझ जाता है। इसके बाद में कालगत संप्रत्यय का विकास, यानी बालक कालगत यानी समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, यानी कालगत प्रत्ययों का विकास बालकों में आयु की परिपक्वता के साथ साथ होता है। 6 से 8 वर्ष के बालकों में समय के प्रत्यय का विकास होता है, यानी 6 वर्ष से 8 वर्ष की आयु से समय का विकास हो जाता है, यानी समय को समझने लग जाता है। 3 से 5 वर्ष के बालक के खाने और कपड़ा पहनने में अधिक समय व्यतीत करते हैं क्योंकि उनको उस समय का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनके मस्तिष्क में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके मतलब कि वो समझने लगता है कि समय कितना महत्वपूर्ण है और समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट 5वां संख्यात्मक संप्रत्यय का विकास। संख्यात्मक से 5 वर्ष की अवस्था के बाद से प्रारंभ, यानी ये 5 वर्ष की बात है जब बच्चा की आयु से प्रारंभ,
जब बच्चा विद्यालय जाने लग जाता है तब वो संख्याओं को पहचानने लग जाता है। कौन सी संख्या कितनी लिखी हुई है, हर संख्याओं को वो पहचान लेता है। यानी संख्यात्मक प्रत्ययों का विकास बालक में 5 वर्ष की अवस्था के प्रारंभ से ही हो जाता है। 5 वर्ष का बालक एक पंक्ति में रखी 4 या 5 अक्षरों को सरलता से गिन सकता है। भाषाई विकास होने के साथ साथ अनेक संख्यात्मक शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु उनका अभिप्राय नहीं समझ पाता है। उदाहरण के लिए एक 4 वर्ष के बालक से पूछा जाए कि आप कितने रुपए लेंगे, तो वो कहता है कि 100 रुपये, परंतु वो नहीं समझता है कि वास्तव में 100 रुपये कितने होते हैं। छोटे बच्चों को हम, जैसे मेरा एक भतीजा है, उसको पूछता है कि तू कितने रुपये की चीज़ लाया, तो वो हर बार 5 रुपये बता रहा है, जबकि वो पहचानता ही नहीं कि 5 रुपये उतने कितने और रुपये क्या होता है वो भी नहीं पहचानता, लेकिन संख्या को पहचान जाता है। छठा है जीव संप्रत्यय का विकास। जीव संप्रत्यय का विकास यानी जीवों को पहचानने का। जानवर कौन है, पौधे पेड़ पौधे कौन है, इंसान कौन है। स्पष्ट रूप से जीव प्रत्यय का विकास बालक में 3 से 4 वर्ष, ये होता है 3 से 4 वर्ष की आयु में पड़ता है। आयु से प्रारंभ यानी बच्चा 3 से 4 वर्ष के का हो जाता है, तब से उसके वो जीवों को पहचानने लग जाता है। यानी प्रारंभ में नदी, पहाड़, बादल, चंद्रमा को सजीव मानने लगते हैं, किंतु धीरे धीरे वो अभिभावक और परिवेश की सहायता से वो वास्तविकता से परिचित होने लगता है। यानी उनको पता लगता है कि पहाड़ भी मतलब उनके जैसे होंगे, फिर धीरे धीरे लगता है कि पहाड़ निर्जीव है। तो ये कि अपने बालकों में सब विभिन्न संप्रत्ययों का विकास, जिसमें आकृति संप्रत्यय का विकास, रंग संप्रत्यय का विकास, स्थानगत संप्रत्यय का विकास, कालगत संप्रत्यय का विकास, संख्यात्मक संप्रत्यय का विकास और जीव संप्रत्यय का विकास। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।